जिस वक्त ये 3 मुसलमान हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने की तैयारियों में मसरूफ थे, वहां से कुछ दूर सलीबी कमांडरों और हुक्मरानों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वो अल-मुल्कुल सालेह, गुमुश्तगीन और सैफुद्दीन की मुतअद्दिदा अफवाज की शिकस्त पर गौर कर रहे थे। इनमें तकरीबन सब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में आकर शिकस्त खा चुके थे। इन 3 मुसलमान फौजों की शिकस्त दरअसल हमारी शिकस्त है, रिमांड ने कहा। जहां तक मैं जानता हूं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज की नफरी ज्यादा नहीं थी। मुझे आपकी राय से इत्तेफाक नहीं, एक मशहूर फ्रांसीसी बादशाह रिनाल्ट ने कहा। हमारा मकसद यह हरगिज नहीं कि मुसलमान आपस में टकराएं तो उनमें से किसी फरीक को फतह या शिकस्त हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि मुसलमान आपस में लड़ते रहें, एक फरीक हमारे हाथ में खेलता रहे। हमारा बदतरीन और खतरनाक दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी है। हम चाहते हैं कि इसके मुसलमान भाई इसके रास्ते में हायल रहें और उसकी ताकत जाया करते रहें। अगर उसके मुसलमान हरीफों की ताकत जाया हो रही है तो होती रहे। यह भी हो सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देकर उसके हरीफ हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। मैं आपको मुसलमान इलाकों और हुक्मरानों की पूरी कैफियत सुनाता हूं जो हमारे मशीरों ने भेजी है, एक कमांडर ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मन 3 फौजों की जज्बाती हालत यह है कि सिपाहियों में लड़ने का जज्बा खतरनाक हद तक कम हो गया है। उनका जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। वो बेशुमार असला और सामान फेंक आए। वो फौरी तौर पर लड़ने के काबिल नहीं थे। हमने जो मशीर दे रखे हैं, उन्होंने मुसलमान हुक्मरानों को बड़ी मुश्किल से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने के लिए तैयार किया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो अब तुर्कमान के खूबसूरत इलाका में खैमाजन है, वो फौरी तौर पर पेशकदमी नहीं कर रहा। हमारे मशीर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हलब, हरन और मूसल की फौजें खा वो किसी भी हालत में हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दें। हमें उम्मीद है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को बेखबरी में जा लेंगी। उसे मारने का यही एक तरीका है और यह तरीका शायद कामयाब ना हो, अगस्टस ने कहा, क्योंकि अय्यूबी बेखबर कभी नहीं बैठा। उसका जासूसी का निजाम हर लम्हा बेदार और सरगर्म रहता है। उसे आने वाले वाकयात और हमलों की इतला 2 दिन पहले मिल जाती है। हमारे जो मशीर मुसलमानों के साथ हैं, इन्हें सख्ती से हिदायत दो कि अपने जासूसों को और ज्यादा तेज कर दें, उनकी तादाद भी बढ़ा दें। उन्हें यह काम दें कि तमाम इलाकों में घूमते फिरते रहें, अय्यूबी के जासूसों को पकड़ें। जब मुसलमान फौजें हमला के लिए कूच करें तो जासूस और छापामार दूर दूर बिखर जाएं। जहां कोई मशकूक आदमी इधर उधर जाता नजर आए उसे पकड़ लें, मुसाफिरों को भी रोक लें। मकसद यह है कि अय्यूबी को हमले की खबर उस वक्त हो जब उसके मुसलमान भाइयों के घोड़े उसकी खैमागाह में दाखिल होकर उसकी फौज का कुछ तो खून शुरू कर दें। यह इतला भी मिली है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उन इलाकों में से जो उसके कब्जा में है फौज के लिए भर्ती कर रहा है और लोग भर्ती भी हो रहे हैं। एक और कमांडर ने कहा, यह सिलसिला रुकना चाहिए। उसका एक तरीका तो यह है कि जो हम पहले ही इख्तियार कर रहे हैं कि उस पर जल्दी हमला कराया जाए ताकि उसे तैयारी की मोहलत न मिले। दूसरा तरीका यह है कि उन इलाकों में तखरीबकारी की वही मुहिम चलाई जाए जो हमने मिस्र में चलाई थी। यह सही है कि हमारे बहुत से आदमी और कई कारामद और कीमती लड़कियां पकड़ी गईं और मारी गईं, लेकिन ये कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। हम भी तो मरते ही हैं। स्लेब की खातिर हमें खुद भी मरना है और अपनी औलाद को भी मरवाना है। मुसलमानों के जहनों पर हमला जरूरी है। मैं एतराफ करता हूं कि हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस खित्ते से बेदखल नहीं कर सके। उसने मिस्र में अपने पांव जमा लिए हैं और यहां भी आ गया है। उसकी कामयाबी की एक वजह तो यह है कि वो मैदान जंग का उस्ताद है। दूसरी वजह यह कि वो इंतजामिया का माहिर, और तीसरी बुनियादी वजह यह कि उसने अपने सिपाहियों में कौमियत और मजहब का जुनून पैदा कर रखा है। हमारे खिलाफ लड़ने को वो मजहबी अकीदा समझते हैं। इसका नतीजा यह है कि इसके छापामार भेड़ियों की तरह हमारी फौज पर शब खून मारते हैं। इस जुनून और इस अकीदे को तबाह करना जरूरी है। हमने हमेशा इंसान की इस कमजोरी से फायदा उठाया जिसे फरार और लज्जत परस्ती कहते हैं। शाह अगस्टस ने कहा, जिन मुसलमानों के पास दौलत है वो हुक्मरान बनना चाहते हैं। हमने उनकी इसी कमजोरी को इस्तेमाल किया। हमें कोई नया तरीका इजाद करने की जरूरत नहीं, अलबत्ता एक और मुहिम शुरू करनी है। ये है कि अय्यूबी के खिलाफ नफरत की मुहिम। इसके खिलाफ इंतहाई घटिया बातें मशहूर कर दो, लेकिन ये काम तुम नहीं करोगे बल्कि मुसलमानों की जबानें इस्तेमाल की जाएंगी। अपने मुखालफिन और दुश्मनों को बदनाम करने के लिए अपने किरदार और इखलाक की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने मफाद को सामने रखना चाहिए। तुम्हारा दुश्मन हैसियत, रुतबे और शोहरत के लिहाज से जिस कदर बुलंद हो उस पर उतने ही घटिया और पस्त अल्जाम आयद कर दो। 100 में से 5 आदमी तो तुम्हारी बात मान जाएंगे। इस दौरान अपनी जंगी तैयारियां जारी रखो। एक और कमांडर ने कहा, हमें बहुत वक्त मिल गया है। आपने बहुत सी कामयाबियां हासिल की,
मुसलमानों में हुकूमत परस्ती का मर्ज पैदा करके इन्हें आपस में टकराया। अगर हम मुसलमानों में अपने दोस्त पैदा ना करते तो आज सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन में होता। हमने उसकी कौम को उसके रास्ते में खड़ा कर दिया है। मैं हैरान हूँ, रिमांड ने कहा, कि यही मुसलमान सिपाही अय्यूबी की फौज में है। वो हमारे 10-10 सिपाहियों पर भारी होते हैं, मगर यही मुसलमान सिपाही अय्यूबी के हरीफों की फौज में थे और ऐसी बुरी शिकस्त खाकर भागे कि बिखरे हुए भागे। ये अकीदे और नजरिया का करिश्मा है जिसे मुसलमान ईमान कहते हैं। रिनाल्ट ने कहा, जो सिपाही या सालार अपना ईमान नीलाम कर देता है उसमें लड़ने का जज्बा नहीं रहता, उसे जिंदगी और उजरत अजीज होती है। इसलिए हमने उनकी किरदार कुशी को जरूरी समझा। इन लोगों में नशे की आदत पैदा करो, फिर तुम्हें सिपाही और घोड़े मरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया कि हलब में 3 मुसलमान फौजों को यकजा करके एक कमान में रखा जाए, इन्हें वाजबी सी मदद दी जाए, इन्हें एक महाज पर रखा जाए, लेकिन इन तीनों में भी तफरका पैदा किया।